लुक्स लाइक इट्स गोना बी अ ब्यूटीफुल डे। बट ना ये चीज़ कभी भी बदल सकती है। जो सन निकला हुआ है ना, ये बस भ्रम है। अगर यहाँ से बाहर जाओ, इट्स ऑलमोस्ट -10 डिग्रीज। सो आई होप कि ये सूरज आज ऐसे ही रहे। हाँ, पहले मैं जाता हूँ, नहा धो के रेडी होता हूँ। क्या सुंदर मौसम है। वैसे मेरी गाड़ी ख़राब हुई है, बट आज इसको साफ़ नहीं करवाऊँगा। कोई फ़ायदा नहीं है यार। आज वापस से इतने सारे लोग आएंगे अंदर, वापस से वैसे की वैसे ख़राब हो जाएगी। सो इट्स बेटर कि मैं वेट कर लूँ आज के दिन। होपफुली अगले 2 दिन में स्नो जो है वो कम हो जाए और साफ़ हो जाए। उसके बाद देखिए खड़ा क्यों है वहाँ पे। ओ अच्छा, मैं निकलता हूँ, समझ गया। ठीक है भाई, थैंक यू। वैसे उसका राइट ऑफ वे था, बट चलो, अच्छे बंदे हैं अभी भी इस दुनिया में। फिलहाल मैं जा रहा हूँ टिम हॉर्टन्स, मेरे को कॉफ़ी चाहिए। सेल्फ सर्व भाई, यहाँ पे होता है सेल्फ सर्व। कार्ड डाल दिया। अब यहाँ पे ऑप्शन पूछेगा, वो दिख नहीं रहा होगा कैमरे में, लेकिन मुझे ऑप्शन पूछ रहा है कि कितनी अमाउंट है। अदर एंटर फ्यूल अमाउंट बिटवीन। ओके, तो अपन डाल देते हैं 60। ओके, प्री ऑथराइजेशन टू 60, यस। ओके, अभी डाल रहे हैं पिन। वो नहीं दिखा सकता। ग्रेट, ट्रांजैक्शन अप्रूव, प्लीज रिमूव द कार्ड नाउ एंड लिफ्ट द नोजल। ठीक है भाई, आप जो बोलो। अरे भाई साहब, $1.50 39 का आया। और ये पूछ रहा है अपने को रिसीट चाहिए। यस, बिल्कुल रिसीट चाहिए। सेल्फ एम्प्लॉयड है ना भाई, खर्चे वर्चे निकालने हैं। 39.97। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का यही होता है ना कि उबर जब आप चलाते हो तो यू आर सेल्फ एम्प्लॉयड। तो जब आप सेल्फ एम्प्लॉयड होते हो, देन यू हैव ऑल द ऑप्शंस टू राइट ऑफ योर एक्सपेंसेस, जो कि बहुत अच्छी बात है। सो ओके, सो जितने भी उबर ड्राइवर ये वीडियो देख रहे हैं, अगर वो कनाडा में यहाँ पे उबर चला रहे हैं, सो आप लोगों को मैं एक चीज बता दूं कि अब अपने सारे एक्सपेंसेस हो गए। पेट्रोल का हो गया, गाड़ी साफ कराने का हो गया, वो सारे जो मेंटेनेंस हो गया, वो सारे हो गए आपके एक्सपेंसेस। तो जब आप अपने टैक्स फाइल करते हो एट द एंड ऑफ द ईयर, मेक श्योर यू राइट ऑल द एक्सपेंसेस इन द टैक्स रिटर्न, ताकि आपको टैक्स में थोड़ा सा बेनिफिट हो जाए एंड यू आर पेइंग लेस टैक्स। पैसे भी तो बचाने भाई। कल मुझे किसी ने $2 टिप दी थी, जा रहा हूँ अपने घर का डाउन पेमेंट रखने के लिए। ओह माय गॉड। एनीवेज, टिप होती है राइट नाउ, लाइक सबके लिए ये भी मुश्किल टाइम है, बिकॉज कनाडा की जो इकोनॉमी है वो इतनी अच्छी नहीं चल रही है। वाओ, मतलब मैं अभी अपने इंश्योरेंस प्रोवाइडर, जो मेरी गाड़ी का इंश्योरेंस प्रोवाइडर है ना, उनसे बात करके हटाऊं। सो मेरे गाड़ी पे ना गैप इंश्योरेंस था। सो अभी मैंने कहा कि भाई चलो 3 साल हो गए गाड़ी को लिए, सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ हैविंग अ गैप इंश्योरेंस। गैप इंश्योरेंस बेसिकली क्या होता है, आपको मोटा मोटा समझा दूं तो जब आपकी गाड़ी नहीं होती है तो इंश्योरेंस वही अमाउंट पे करती है अगर गाड़ी को कुछ हो गया, जो डेप्रिशिएटेड वैल्यू होती है, मतलब जो करंट मार्केट वैल्यू चल रही होती है गाड़ी की। बट मान लो कि 1 हफ्ता ही हुआ है आपकी गाड़ी को और आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और आपकी गाड़ी कॉस्ट कर रही है $45,000, तो उसकी डेप्रिशिएशन वैल्यू जो हो सकती है वो है 40 के आसपास। तो इंश्योरेंस सिर्फ 40 ही पे करेगी। $5,000 आपको आपके घर के डालने पड़ेंगे। गैप इंश्योरेंस वो $5,000 कवर कर देता है। बट कमिंग टू द पॉइंट, मेरे को ऐसा लगा कि मेरा इंश्योरेंस डाउन जाएगा, बट मेरा इंश्योरेंस ज़्यादा हो गया। सो मैंने पूछा उनको कि भाई क्यों, बिकॉज मेरा रिकॉर्ड जो है ड्राइविंग का वो क्लीन है, लाइक आई हैव नो टिकट्स एंड स्टफ लाइक दैट। इट्स रियली क्लीन, परफेक्ट ड्राइविंग एंड एवरीथिंग। सो उसने कहा कि इट्स एन ओवरऑल इंक्रीज इन द पॉलिसी। सो मेरा जो इंश्योरेंस वो बता रही थी वो था $365, ऑलमोस्ट ₹20,000 महीने के। सो मेरे पास 5 दिन है। 25 फरवरी को मेरी जो पॉलिसी है वो रिन्यू हो रही है।
So if I want to make a change before that, I can do that. So what I'm going to do is I'm going to find some another company, I'm going to talk to them, and I'll see कि क्या रेट्स मुझे मिल रहे हैं. होपफुली थोड़े से कम रेट मिल जाए. या मैं आपको बहुत ही, मैंने आपको जैसे कहा ना कि बहुत ही खतरनाक वाला जो है ना यहाँ की जो इकोनॉमी, वो हिली पड़ी है. एनीवेज क्या कर सकते हैं, ये सारे जो एक्सपेंसेस है वो तो होने ही होने हैं. सो आई एम गोना स्टार्ट माय ऊबर. पैसे भी तो बनाने पड़ेंगे. होम स्वीट होम, दिस इज द वन पार्ट आई लाइक अबाउट डूइंग ऊबर कि मुझे अभी भूख लगी थी ना, तो मैं लंच ब्रेक लेने आया हूँ एंड आई कैन टेक ब्रेक एट एनी टाइम. कुछ लोग कहेंगे कि यार ये क्या बात हो गई है ना कि लाइक कैसे ऊबर करना इतना बेस्ट हो गया. बट ट्रस्ट मी, व्हेन यू लव व्हाट यू आर डूइंग फॉर whatever reason, like you know, when you have a bigger goal in your mind कि भाई ओके मुझे वहाँ तक पहुँचना है बट मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है ना. सो फॉर नाउ जो मैं अपने लिए जो अपना बिगर गोल देखता हूँ उसकी शुरुआत मेरी यहाँ से होती है. जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो गया है ना, लाइक एंटरप्रेन्योर जर्नी हो गई, उसकी शुरुआत मेरी यहाँ से होती है. सो आई लाइक इट. प्लस आज मैंने अभी तक मैंने लगभग 7 राइडें कर ली है. सातों के साथ लोग मुझे ऐसे मिले हैं ना जैसे वी आर ऑन द सेम माइंड सेट. हम लोग लाइक सेम काइंड ऑफ थिंकिंग थी हमारी. वी हैड अ गुड टॉक. मैं अपना लाइक आई सेड, लाइक मैं इसी फ़ोन से ऊबर कर रहा था क्योंकि मेरा जो दूसरा फ़ोन है ना उसमें पता नहीं ऊबर का ऐप चल नहीं रहा था. एंड आई ऑल्सो फॉरगॉट माई GoPro जो कि मैं अभी लेके जाऊँगा. तो मैं रिकॉर्ड करने की ट्राई करूँगा है ना, उनकी कंसेंट लेके ऑफ कोर्स. एंड बिकॉज आई वांट टू शो यू गाइस कि बाहर इतने सारे लोग ऐसे हैं, इतनी सारी पर्सनालिटीज़ ऐसी है जिनके थॉट्स आपसे मिलते हैं. कभी कभी क्या होता है ना कि आपके दिमाग में कोई थॉट्स चल रहे होते हैं, आपको कन्फ्यूजन होती है कि भाई एम आई डूइंग द राइट थिंग, एम आई ऑन द सेम ट्रैक और नॉट. तो जैसे ही आप सेम माइंड सेट वाले लोगों से मिलते हो, बात करते हो ना, तो इट्स लाइक अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन. तब द मोर यू थिंक अबाउट समथिंग, द मोर you start attracting that towards your life. And if you're thinking of something good's gonna get attracted. If you're thinking of something bad gonna get attracted. Same goes कि पॉजिटिविटी. आप अपने दिमाग में पॉजिटिविटी रखोगे तो आपके आसपास में सारी पॉजिटिविटी ही आएगी. आप अपने दिमाग में अगर नेगेटिविटी रखोगे तो आपके आसपास में सारी नेगेटिविटी ही आएगी.